तैयार? चलो भाई साहब, अब बैठ जाओ आराम से वहीं पर, है ना? आज कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, चलो ठीक है। अच्छा हो गया, अब कोई बोलेगा नहीं, ठीक है? चलिए, कहा कि मार कर लो, लो आज बैठने का बहुत दिक्कत हो रही है, अब मार कर लो, ठीक है? आज तो असुविधा के लिए खेद है, ठीक है? एडजस्टमेंट कर लीजिए, नीचे का भी हॉल में है, कुछ बच्चों को यहाँ पर बैठा सकते हैं इस केबिन में खोल के, ठीक है ना? ओके, डोंट वरी, आइए। लास्ट में किसी को जो तो बैठा देना इधर, है ना? बच्चों को यदि न मिले सीट तो यहाँ बैठा देना, ठीक है ना? ठीक है, आइए। तो लास्ट क्वेश्चन पढ़े क्या था, याद है सबको? कोई है जो कल नहीं आया था? अरे वेरी वेरी गुड, ठीक है। तो कल के क्लास भारतीय लर्निंग ऐप पर फ्री यूजर में अवेलेबल है, अपना हाथ उठाइए, ठीक है? यहाँ देखिए भाई साहब, तो कल जो नहीं आए थे वो कल क्लास देख लीजिएगा, ठीक? ओके, आज हम लोग आगे चलेंगे, ठीक? तो कल पैंट शर्ट खरीद रहे थे क्या? ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा। कोई सब्जी तो नहीं बेच रहा है? ठीक है, एकदम सब लोग शांत हो जाए, 2 मिनट प्लीज ध्यान सुनिए। कहा कि एक स्कूल की बात है, एक स्कूल में जब प्रत्येक बेंच पर 2 विद्यार्थी बिठाया जाता है, मान लीजिए, है ना? एक स्कूल की कहानी है, जब प्रत्येक बेंच पर 2 विद्यार्थी बिठाया जाता है। एक बेंच पे कितना था? 2 विद्यार्थी एक बेंच पर। पहले सुनना ध्यान से, सब बात करना बंद कर दीजिए पहले, ठीक है? अब क्लास शुरू हो चुका है, प्लीज। तो हमने कहा कि एक क्लास में, एक स्कूल में, ठीक है ना, कुछ बेंच है, जस्ट सम नंबर बेंचेस इन स्कूल, एक स्कूल में कुछ बेंच है। कहा कि यदि प्रत्येक बेंच पर 2-2 विद्यार्थी बिठाया जाता है, 2 स्टूडेंट सीट ऑन द ईच बेंच, है ना? 2 सीट ऑन ईच बेंच, प्रत्येक बेंच में कितना सीट है? 2 सीट है। प्रत्येक बेंच पर 2 विद्यार्थी बिठाते हैं। तो कहा कि 5 बेंचों की आवश्यकता और पड़ जाता है। इस स्कूल में क्या होता है, जो अब लोग मैनेजमेंट के लोग होते हैं, टीचर प्रिंसिपल जो भी, वो आपस में प्लानिंग करते हैं कि मेरे पास इतने बच्चे हैं, एग्जाम लेना है, तो एक बेंच पर 2-2 बैठाते हैं। प्लानिंग किया उन्होंने, तो प्लानिंग किया तो मालूम चला कि जब एक बेंच पर 2 बैठाते हैं तो उनको याद हुआ, ओहो 5 बेंच तो और चाहिए, इतने बच्चे हैं, ठीक? तो एक बेंच पर 2 बैठाते हैं तो 5 बेंचों की आवश्यकता और पड़ जाते हैं। देन रिक्वायर्ड 5 मोर बेंचेस, है ना? 5 बेंचों की आवश्यकता और पड़ जाता है, ठीक है भाई? फिर कहा कि जब प्रत्येक बेंच पर 3-3 विद्यार्थी बिठाया जाता है, ठीक है? 3 स्टूडेंट सीट ऑन द ईच बेंच, व्हेन 3 स्टूडेंट सीट ऑन द ईच बेंच, जब प्रत्येक बेंच पर 3 विद्यार्थी बैठाया जाता है, ठीक है ना, तो 2 बेंच खाली रह जाते हैं। फिर प्लानिंग किया, टीचर चेंज किए, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसे नहीं बिठाओ, ऐसे बिठाते हैं। जब प्रत्येक बेंच पर 3-3 बिठाते हैं, प्रत्येक बेंच पर 3-3 विद्यार्थी बिठाएंगे, तो प्लानिंग क्या कि ओह जब प्रत्येक पर 3-3 बैठाएंगे तो क्या होता है? 2 बेंच खाली रह जाता है, ठीक है ना? चलो ठीक है, एक पर 3-3 बैठाओ, ठीक है ना? तो एक बेंच पर 3-3 विद्यार्थी बिठाया जाता है, देन द 2 बेंचेस आर वैकेंट, है ना? 2 बेंच क्या होता है? खाली रह जाता है, 2 खाली रह जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ओके, तो हमसे पूछा कि स्कूल में कितने बेंच हैं और कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना? स्कूल में बेंचों की संख्या क्या है और स्कूल में स्टूडेंट्स की संख्या क्या है? द नंबर ऑफ बेंचेस एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल, ठीक है ना? स्कूल में कितने बेंच और कितने स्टूडेंट्स हैं? क्या आप मेरे प्रश्न को समझ पा रहे हैं? ओके, सबसे पहले मैं आपको डिटेल में बना के दिखाऊंगा, डिस्क्रिप्टिव, बिल्कुल डिटेल, ठीक है ना? फिर उसके बाद थोड़ा शॉर्ट करूंगा, ठीक है? तो पहले आप डिटेल समझिएगा, जो डिटेल समझेगा वही सब समझ पाएगा, ठीक है? प्लीज, तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है ना? आइए प्लीज देखते हैं। जैसे मान लीजिए स्कूल में x बेंचेस हैं, कितने बेंच हैं? यस, द नंबर ऑफ बेंचेस इन स्कूल x, है ना? स्कूल में कितने बेंच हैं? x बेंच है, ठीक? जैसे मान लीजिए आपके घर
5 बेंच है, उस हट के बात कर रहा हूं, ठीक है, टॉपिक से हट के। आपके घर 5 बेंच है, बेंच मत मानिए, सोफा मान लेते हैं, सोफा है, एक सीटिंग होता है, 2 सीटिंग, 3 सीटर होता है ना। तो वैसे आपके घर में मान लीजिए 5 सोफा सेट है, ठीक है ना। तो आपने प्लानिंग किया था, आपके घर कुछ गेस्ट आने वाले हैं, ठीक है ना। तो आपने प्लानिंग किया था इतने गेस्ट आ रहे हैं, एक सोफे पर 2 लोग को बैठाएंगे, ठीक, एक सोफा पर 2 लोग को बैठाएंगे। तो मालूम चला कि जब इतने गेस्ट आ गए, इतने गेस्ट आ गए कि सपोज करो कि तुम्हें और मंगाने पड़े, 5 बेंच और मंगाने पड़े, 5 सोफे और मंगाने पड़े आपको, ठीक। तो आपके घर 5 सोफा था ही पहले से, 5 सोफा और मंगाने पड़े तो कितने सोफा हो गया? 10 सोफा सेट। 5 सोफा तो पहले से था, 5 सोफा पहले से था, 5 सोफा और मंगाने पड़े, 5 सोफा और मंगाने, तो कितने हो गए? 10 सोफा सेट हो गया। 5 सोफा तो था ही पहले से, 5 सोफा और मंगाए तो कितने हो गए? अच्छा 10 सोफा हो गया। और एक सोफे पे कितना बिठा रहे हैं? तो इसका मतलब 10 सोफा, 10 दूनी तो 20 हो जाएंगे। हाँ या ना में जवाब दे। आपके पास 5 सोफे सेट थे पहले से, है ना, बाहर से 5 और मंगाने पड़े थे, कितने हो गए? 10 सोफा हो गए। कितने सोफा हो गया? 10 सोफा। और एक पे 2 बैठा रहा है तो कितने लोग बैठेंगे? 10 गुने 2 20, है ना। मतलब जितने सोफा पहले से थे और जो बाहर से मंगाएंगे सबको जोड़ दिया। 5 मेरे पास पहले से थे, 5 और मंगा दिया, 10, तो 10 सोफा हो गया, एक पर 2 बैठाएंगे तो 10 दूनी 20, तो कितने लोग बैठा पाएंगे? 20 लोगों को बैठा पाएंगे। कितने लोग बैठा पाएंगे? 20 लोग को। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं ना? ओके, तो कितने सोफा थे, कितने और चाहिए, इस सब को जोड़ दिया जाए तो टोटल नंबर ऑफ बेंचेस या टोटल नंबर ऑफ सोफा सेट आ जाएगा। और जितने सोफा सेट आएंगे उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि एक सोफे पे कितना? 2 बैठाते हैं, ठीक है ना। तो टोटल आ जाएगा। समझ में आया सबको? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? ओके, तो ये समझ रहे सब लोग। यदि मान लीजिए आपके घर 10 सोफा सेट है, कितना है? 10 सोफा सेट, और आपके पास 2 सोफा खाली रह गया, और मान लो पिछली बार दिक्कत हुआ था, तो इस बार क्या किए आप कि कुछ बाहर से जो गेस्ट आ रहे थे आपके पास, तो आपने सोचा कि भाई पिछले बार 2-2 बैठाए थे तो बाहर से मंगाने पड़े थे ना, इस बार स्टार्टिंग से ही एक सोफा पर 3-3 बैठाएंगे, कमेगा तो नहीं ना, है ना। तो इसे प्लानिंग की कि एक सोफा पर क्या रहेंगे? 3-3। एक सोफा कितना लाएंगे? आराम आराम से भाई साहब, एक सोफे पर 3 बैठाएंगे, एक सोफे पर 3 बैठाएंगे, ठीक। तो सुनिए मेरी बात ध्यान से प्लीज, एक सोफा पर 3 बिठाएंगे। स्टार्टिंग से प्लानिंग कर लिए कि ठंडा का मौसम में चलेगा, 3-3 उठा देंगे, है कि नहीं। तो एक सोफे पर 3 बिठाने का प्लानिंग है आपका, ठीक है। कितने उठाना है? 3। ओके, तो आपके पास 10 सोफा सेट थे, 2 इतने इसका कमी गेस्ट आए, इतना गेस्ट आए कि 2 सोफा खाली रह गया। 2 सोफा क्या रह गया? खाली। तो 10 सोफा है, 2 खाली, तो यूज कितना हुआ? 10 में से 2 कम, 8 यूज हुआ। तो 8 यूज हुआ, और एक पे कितना बैठाएंगे? 3, तो 8 3 तो 24, मतलब कितने गेस्ट आए थे? 24 गेस्ट। समझ में आ रहा है ना। तो हम क्या करते कैसे हैं, कैसे बनाते हैं, पहले देखते हैं कितने सोफा सेट हैं और कितना और चाहिए और क्या कितना खाली है, ये देखते हैं, ठीक है ना। तो ओवरऑल निकालते हैं, यदि चाहिए तो उतना जोड़ देंगे, खाली है तो माइनस कर देंगे, ठीक है। और जितना का यूज कर रहे हैं, जितना का यूज कर रहे हैं और एक पे कितना यूज कर रहे हैं उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मान लो 5 सोफा था, 5 और 10, एक पर 2 बिठा रहे थे, 20 लोग थे। और 10 सोफा था, 2 खाली है तो 8, और एक पर 3 बिठा रहे हैं तो 8 यूज हो रहा है, 8 सोफा सेट यूज हो रहा है, एक पर 3 तो 24 लोग हो गए, है ना। तो जितना यूटिलाइजेशन, जितना हम यूज करेंगे नंबर ऑफ सोफा सेट का, और एक पर जितना बैठाएंगे उसे गुना कर देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, कितने स्टूडेंट है, ये मालूम चल जाएगा। समझ में आ रहा थोड़ा बहुत? कितना बेंच है आपके पास, कितना सोफा है, और एक पर कितना बैठाते हैं, गुना कर दो, टोटल आ जाएगा, है कि नहीं। ओके, तो अब मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा, आपको समझ में भी आएगा थोड़ा। देखो प्लीज बात मत करना सिर्फ, है ना। जैसे आपके पास एक सोफा सेट या बेंच, मान लो स्कूल की बात करता हूं, तो स्कूल में एक बेंच थे, कितने बेंच थे? एक बेंच। 5 बेंच और चाहिए तो कितना हो गया? जैसे देखो स्कूल में एक बेंच थे, 5 और चाहिए तो कितना हो जाएगा? x + 5।
x तो प्लस था ही, 5 और चाहिए तो कितना हो गया x प्लस 5। तो कितना बेंच चाहिए भैया टोटल, x प्लस 5, और एक पर कितना बिठाएंगे 2। आपके पास x बेंच है, 5 और बाहर से मंगाएंगे तो कितने हो गए x प्लस 5, और एक पर 2 तो इंटू 2, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएगा। समझ में आया सबको, ये क्या आ जाए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितने विद्यार्थी हैं ये मालूम चल जाएगा, किसी को दिक्कत तो नहीं। ओके, स्कूल में x बेंच है, 2 खाली है, यूज कितना हुआ 2 कम। x बेंच है, कितने बेंच है 2 खाली है, तो यूज कितना हुआ 2 कम, x माइनस 2, x में से 2 कम, जितना है उसमें से 2 कम, ठीक है ना, x माइनस 2। तो यूटिलाइजेशन कितने का हो रहा है x माइनस 2, और एक पर कितना, तो ये दोनों विद्यार्थी आपस में क्या है, ये तो स्कूल वही ना है, स्कूल तो सेम ही है, कोई अलग तो हो नहीं गया, तो वही सेम स्कूल की कहानी है, इसलिए नंबर ऑफ स्टूडेंट दोनों केसेस में क्या रहेगा, ये तो स्कूल कहानी है, घर कहानी तो अलग था, ये स्कूल कहानी है, बच्चे तो उतने ही है ना, उसी को हम अरेंज कर रहे हैं, ऐसे बैठो नहीं ऐसे बैठो नहीं ऐसे बैठो, तो हम अरेंज कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट वे में, लेकिन है द नंबर ऑफ पर्सन सेम ही ना होगा, विद्यार्थियों की संख्या स्कूल में सेम ही होगा। समझ में आया सबको, दोनों को मैंने सेम कर दिया, किसी भाई को तकलीफ, सबको समझ में आ रहा है, इक्वेशन बनाने आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। इतने बेंच थे, इतना और चाहिए, एक पर 2, इतने बेंच है 2 खाली रह गया, एक पर 3, टोटल स्टूडेंट बराबर, किसी भाई को तकलीफ नो। चलिए अब हम 3 से गुना करिए, 3x माइनस 6, यही ना, 2x प्लस, इसको धर ले आइए, x बराबर कितना हो गया, x क्या था बेंच, तो आ गया कि स्कूल में कितने बेंच थे 16 बेंच, स्कूल में कितने बेंच थे 16 बेंच, ठीक है ना। यदि आपको निकालना हो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्या निकालना हो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की संख्या, तो 16 बेंच है, एक पर 5, सॉरी 5 और चाहिए ना, 5 और चाहिए, 16 और 5 कितना हो गया, एक पर 2 ना, 16 बेंच है, 5 और चाहिए कितना हो गया 21 बेंच हो गया सब मिलाकर, और एक पर 2 21 दूनी, कितने बच्चे हैं, समझ में आया। अरे ठीक है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 16 बेंच है 2 खाली है, तो यूज कितना हुआ 14, और एक पर 3 14 तो यही, तो कितने बच्चे हुए, तो बात तो बराबर ही होगा ना, ठीक है ना, दोनों आपस में बराबर होगा, ठीक है ना। तो किसी एक ही से निकालना, यानी कि हम दोनों से निकालता, आप ही दोनों से निकालना नहीं, आप एक ही से निकालना, या तो उससे या तो इससे, किसी एक से। समझ में आया, किसी भाई को डिटेल में दिक्कत है तो बताइए, नो। अब बात यह है कि हम जल्दी में कैसे बनाए, ध्यान जाते हैं, ओके। देखिए हम इस डिटेल का शॉर्ट सिखाने जा रहे हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा प्लीज, ठीक है, समझ में आएगा, आप टेंशन मत लीजिए। देखिए देखिए डिटेल आपने क्या सीखा, डिटेल पहले सीखा कि नहीं बताओ, पहले डिटेल सिखा दिया सबको, ओके। हम क्या करते हैं, इसे गुना करते हैं, 3 दूनी 5 दूनी, एक प्लस में एक माइनस में है, लेकिन जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट है, ये प्लस है ये माइनस, तो डिफरेंट डिफरेंट प्लस हो जाता है, क्या होता है, करते माइनस ही है, लेकिन ये माइनस की तरह के प्लस हो जाता है, ठीक है ना। और यहां पर कितने का डिफरेंस है, 3 और 2 में कितने का डिफरेंस है 1 का, 3 और 2 में कितने का डिफरेंस है 1 का, 3 और 2 में 1 का डिफरेंस, ठीक है ना। तो यहां भी डिफरेंस 1 का है, और यहां भी कितने का है 16 का, तो x बराबर कितना हो गया 16, x बराबर कितना हो गया 16। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं, कुछ बच्चों को यहां बैठा सकते हैं, है ना, यहां बैठा दे, स्टूल दे दे प्लीज फटाफट। तो हमने कहा कि ऐसे करके हम क्या करते हैं कि इसे मल्टीप्लाई करते हैं और इससे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके जाकर जोड़ दिए, और डिफरेंस कितने हैं 1 का, तो 1 से भाग दे देंगे, और 2 का होता तो 2 से भाग, 3 का होता तो 3 से, जितना होता उतना से भाग दे देते हैं, ठीक है ना। ऐसे करते हैं ना, करते ना, करते कि नहीं, तो आप ऐसे करिए प्लीज, यहां देखिए, यहां देखिए प्लीज, यहां देखिएगा। एक स्कूल में जितने भी बेंच हैं 5 बेंच और चाहिए, कब, जब 2-2 बैठाते हैं तो यहाँ गुना कर दो, 5 दूनी, यहाँ 3 दूनी, इसे जोड़ दो 16, यहाँ कितने का अंतर 1 से, तो 1 से भाग दो 16 ही आ जाएगा ना, तो 16 बेंच हो गया आंसर। कुछ समझ में नहीं आया,
आ गया। दोबारा देखो, कोई बात नहीं। सबसे पहले बताओ हम लोग करते, देखो जो डिटेल में करते हैं ना, देखो जी शॉर्टकट कहीं से बनता नहीं है, डिटेल से ही बनता है। जो डिटेल, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, बेसिक क्लियर है, वो वही शॉर्टकट बना सकता है, वही शॉर्टकट समझ भी सकता है। ठीक है ना। देखिए हमने क्या किया, देखो हमने इसमें 3 दूनी 6 गुना किया कि नहीं, 5 दूनी 10 गुना किया, तो वही 5 दूनी 10 गुना कर दिया, 3 दूनी 6 गुना कर दिया। इसमें ज्यादा चाहिए था तो प्लस में है, इसमें खाली है तो माइनस में है। लेकिन जब इस 10 को माइनस करेंगे -6 के साथ, तो माइनस करने से ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, इसलिए 16 बोल देते हैं, डायरेक्ट जोड़ देते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, ध्यान सुनिएगा, सेम सेम होता है तो माइनस करते हैं, क्या करते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट, जैसे मान लो कि ये भी चाहिए था और ये भी चाहिए था लिखा होता, ये भी 10 और ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो इसको 4 लिखते, क्या लिखते, क्योंकि ये भी प्लस में है, चाहिए प्लस और चाहिए, और ये प्लस में है, तो इसको माइनस करते तो आता 4, क्या था, लेकिन ये चाहिए और ये खाली है, माइनस में है ना, खाली रह गया ना ये। तो जब इसको 10 को माइनस करेंगे -6 के साथ, तो माइनस करने से क्या हो जाएगा, दिखाया जाए सबको, माइनस जब करेंगे, देखो माइनस जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो यहां देखो 10 और ये 6 कितना हो गया, 16, तो टोटल 16 हो जाएगा। ठीक, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब सेम सेम होगा, सेम सेम होता है तो क्या करते हैं, माइनस, क्या करते हैं, लेकिन जब डिफरेंट डिफरेंट होगा, क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। प्लस क्यों होगा भाई, डिफरेंट डिफरेंट प्लस क्यों होगा, जब डिफरेंट डिफरेंट रहेगा तो उसको जब माइनस करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, जैसे तो ए है और बी है, इसको माइनस करो तो ए माइनस बी ना आएगा, लेकिन ए है और एक माइनस बी है, और जब इसको माइनस करोगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता है। ठीक है ना, इसलिए ए प्लस बी बचा, क्या बचा, ए प्लस बी। ठीक है ना, तो बात ऐसा है मेरे भाई, तो ध्यान दीजिए फटाफट। ठीक है ना, नहीं कपड़ा जरा एकदम तेजी में बनाइएगा, हम लोग बहुत आराम से समझ रहे हैं चीजों को, कि जब 3 दूनी 6 हो जाएगा, 5 दूनी 10, ये 6 आके प्लस हो गया, तो 10 और 6 कितना हो गया, 16, और इसमें अंतर कितने का है, 1 का, तो 1 से भाग दे दो, आंसर तैयार। थोड़ी बहुत समझ में आ रहा है, मैं एक बार लास्ट समझाता हूं, ठीक है, सबके लिए। ठीक है, मिटा दो इसको पहले, ये बहुत ज्यादा यहां पर लिख दिया हूं, इसलिए अच्छा से साफ सुथरा दिखाता हूं। तैयार हैं सब लोग, यहां देखिए क्वेश्चन में फिर से दोबारा कहता हूं, जब एक बेंच पर 2 बैठाते हैं, एक बेंच पर 2 बैठाते हैं तो 5 बेंच और चाहिए, और जब 3 बैठाते हैं तो 2 बेंच खाली है। तो हमेशा ध्यान रखें कैसे बनाएंगे, ऐसे देखो 5 दूनी 3 दूनी, ये चाहिए और ये खाली है, अलग अलग है ना, ये चाहिए और खाली अलग अलग है कि नहीं, तो ये प्लस हो जाएगा। और यहां कितने का अंतर है, 1, तो 1 से भाग दे दो तो 16 हो जाएगा। कितने बेंच थे स्कूल में, बस 16 बेंच, इतना ही कर देना है। समझ में आ रहा है। यदि आपको स्टूडेंट पता करना हो कितने स्टूडेंट हैं, तो 16 बेंच है, कितना बेंच है, और 5 बेंच और चाहिए, 16 बेंच है, कितना बेंच है, और 5 और चाहिए, 16 5, 16 बेंच है, 5 और, तो 16 5 21, और 1 पर 2, 21 दूनी 42। या आप यहां से बना लो, 16 बेंच है, 2 बेंच क्या है, खाली, मतलब माइनस, यही ना, 16 है, 2 खाली है, ठीक है, और 1 पर, तो 14, तो यही देखो दोनों सेम, या तो इससे निकाल लो या तो इससे, सेम आंसर आएगा। कोई दिक्कत तकलीफ, क्या आप ये समझ रहे हैं, आ रहा समझ में। एक और तरीका है, लेकिन कोई फायदेमंद नहीं, आप ऐसे जल्दी उड़ा देंगे। एक और सिखाता हूं, यहां देखो, इसे मिटा दूं, एक और तरीका सुनिए ध्यान से, मिटा देता हूं इसको, ठीक है।
देखिए, एक स्कूल में कुछ बेंच है, ठीक, प्रत्येक पर 2 बैठाते हैं और प्रत्येक पर 3 बैठाते हैं, यही ना? इसको समझिएगा प्लीज फटाफट। वो तो सिखा दिया हम धान धान बनाने वाला, वो तो तुम समझ गए। आप एक और समझाता हूं, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं, काम आपको वही जल्दी आएगा, हम जानते, लेकिन फिर भी देखिए इसको। एक पर 2 बैठाते हैं, एक पर 3, तो कुछ ऐसा मान लेते हैं बेंच की संख्या, ऐसा माने जो इससे भी कटे और इससे भी कटे, तो इसका एलसीएम 6, ठीक है ना? आप कुछ भी सकते हैं, यहां पर 6 लिखो, 12 लिखो, 18 लिखो, कुछ भी बेंच मान लो, बस 2 और 3 से कटे, कहीं बेंच पॉइंट में ना जाए कि 3.5 बेंच है, आधा बेंच का आधा टूटा हुआ है, नहीं समझा? ठीक है ना? हाँ ठीक है, तो आधा बेंच है ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? मतलब पूरे पूरे आए, ठीक। तो इसीलिए ऐसा मानते हैं जो इससे भी कटे और इससे भी कटे, समझ रहे हैं ना? तो 2 और 3 से कटने वाला 6, तो मान लिए, देखो ध्यान सुनना, एक बेंच पर 2 बिठाएंगे, एक बेंच पर 3, तो मान लीजिए कि स्कूल में स्टूडेंट कितने? 6 स्टूडेंट माना, क्या मानना? टोटल स्टूडेंट कितना मान लिया? टोटल स्टूडेंट जो है स्कूल में 6 है, ठीक है? ये सबको नहीं दिखे तो सुन के लिख लेना, टोटल स्टूडेंट्स लिखा हूं, ठीक है? छोटा लिख दिया हूं। तो मान लिया स्कूल में 6 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं? ठीक है, जब 2-2 बैठाएंगे तो कितना बेंच चाहिए? ये बेंच की संख्या होगा, क्या होगा? बेंच। देखो ना, आपके 6 बच्चे हैं आपके स्कूल में, एक पर 2 बैठाइएगा, आपके नहीं, मतलब स्कूल आपका है, नहीं समझा? बच्चे किसी और के होंगे, यहां देखिए, ठीक है ना? तो स्कूल में कितने बच्चे हैं? 6 है, आपके स्कूल में 6 बच्चे हैं, ठीक है? तो एक पर 2 बैठाएंगे तो कितना बेंच चाहिए? एक पर 3 तो कितना बेंच चाहिए? वेरी गुड, यहां 3 बेंच, यहां 2 बेंच, कितने का अंतर है? 1 का अंतर है, ध्यान से सुनना, ठीक है? कितने का अंतर है? यहां तो 1 का अंतर है, लेकिन वहां कह रहा था कि 5 बेंच था पहले में, दूसरा में क्या था? 2, तो इसमें कितने का अंतर है? 7 का। कितने का? कितने का अंतर दिखाई दे? 7 का दिखाई दिया अंतर? 7 का, हमको 7 का दिख रहा है, आपको 3 दिख रहा है, लेकिन हमको 7 दिख रहा है। देखो कैसे, 5 बेंच चाहिए, 2 खाली है। अब इसको माइनस करना, तो माइनस करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? तो अंतर 7 का होगा ना? नहीं समझे? मैंने कहा था सेम सेम माइनस, पगलाना मत, सेम सेम और डिफरेंट डिफरेंट प्लस, समझ ना? तो ये चाहिए, ये खाली है, तो डिफरेंट डिफरेंट है ना, तो ये प्लस हो जाएगा, समझ में आया? क्योंकि जब माइनस करेंगे तो माइनस माइनस को क्या बन जाता है? प्लस, इसीलिए प्लस होता है, समझ में आया? प्लस क्यों हुआ? इसीलिए हुआ, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता हो? प्लस, ठीक है भाई? अब सुनो, यहां देखो, आप एकदम घबराते नहीं रहो ना, समझ रहे हो चीजों को ना? ये 7 में कोई कंफ्यूजन? देखो, बीमारी बहुत खराब है, लग जाए तो फिर खत्म नहीं होगा। या देखिए ना, तुरंत पूछना नहीं, ऐसा नहीं कि पूरी कहानी हम समझा रहे, पीछे ला नहीं आ रहा, मुंह लटका के बैठे हुए हैं, नहीं समझा तो नहीं, तुरंत पूछना हमसे, ये 7 अंतर समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? चले आगे। 5 चाहिए और 2 खाली है, तो 7 का अंतर हुआ। कितने का? जैसे किसी स्कूल में मान लो कि 10 है, तो 5 चाहिए तो 15, 2 खाली है तो 8, 2 खाली तो 8 ही ना होगा, तो यहां कितने का अंतर? देखो, जोड़ लो, 8 7 15, देखो 7 का अंतर हुआ कि नहीं? कुछ भी, स्कूल में 20 बेंच है, 5 और चाहिए और 2 खाली है, अंतर कितने का अंतर है? देखा, 7 का है। तो हम क्या करते हैं? डायरेक्ट मारते हैं, हम बड़े हो गए, अधिकारी बनने वाले हैं ना, चलाना ना देश को कि नहीं। देखो यहां देखो फटाफट, तो कैसे समझदारी होना चाहिए ना। तो 5 चाहिए, 2 खाली है, 5 और 2 में कितने का अंतर? याद रहेगा? बस एक क्वेश्चन समझाने में टाइम लगता है, उसके बाद तो फिर ध्यान उड़ाएंगे आप। देखिए, तो सुनिए, यहां पर कितने का अंतर है? 1 और 1 बराबर, यदि बच्चों की संख्या पूछे तो 6 बराबर कितना? डायरेक्ट आ गया कि 42 बच्चे हैं, आंसर हो गया
42 बच्चे हो गए। क्या इसमें बहा की जरूरत है? देखो ना, इस समझ में आया, ये नर्सरी से भी नीचे लेवल का था, है ना। इसमें कितने बेंच है? एक का अंतर है ना, इसमें एक का, और यहां कितने का? 7 का, तो एक बराबर। तो यहां पर 6 का मतलब क्या है? 6 का मतलब 42। समझ में आया? तो हो गया 42 बच्चे हैं, ठीक। अब बेंच निकालना है। ओए होए, बेंच बेंच, चलो पहले बेंच ही निकालता हूं, बैठाऊंगा बाद में, है ना। यहां देखो, ए भाई बेंच पता करना है लोगों को। यहां देखिए, ये देखो, यहां कितने का अंतर है? 5। किसको दिखाई दिया? यहां कितने का अंतर है? 1 का अंतर है, जो किसके बराबर है? 7। 1 बराबर, 1 बराबर। या तो इससे निकालो या तो इससे निकालो। ये भी बेंच है और ये भी बेंच है, किससे निकालूं? अच्छा चलो दोनों से निकाल दूं, हल्ला मत करो। देखो, 1 बराबर तो 3 बराबर और 2 बराबर, मतलब इसके अकॉर्डिंग 21 बेंच, इसके अकॉर्डिंग 14 बेंच। रुक जा, हल्ला मत करना। ये 21 बेंच तब लगता है जब 5 और चाहिए। 5 जब 3 2 बैठाएंगे, 2 तो 5 बाहर से मंगाए थे। बाहर से कितना मंगाए थे? तो स्कूल का रियल कितना है? नहीं समझिए? अरे 2 बैठाए थे तो 21 बेंच लगा। 2 बैठाने पे कितना बेंच लगा? 21। तो बाहर से 5 मंगाए थे, भूल गए हो? दूसरे का सवाल लौटाने का मन नहीं है क्या? तो 21 बेंच टोटल हो गया और 5 बाहर से लाए थे। तो इसका मतलब कितने अपने थे? 16 थे। अब यहां से निकाल लो। देखो, 1 बराबर 7 तो 2 बराबर 14। अच्छा इसमें क्या हुआ? इसमें 2 बेंच खाली थे ना, इसमें 2 खाली थे। 2 खाली है तो 14, 2 खाली है तो 2 खाली है तो हमारे पास था कितना? तो या तो यहां से निकालो या तो यहां, दोनों से निकल जाएगा। क्या आपको तकलीफ? अब सुनो, एक मिनट रुको ना, हल्ला क्या करता है? जैसे हमने कहा था अभी, ऐसे ऐसे था जो भी था। यदि इसी में मान लो कि 2 का अंतर होगा तो यहां पर 2 से भाग देना, ठीक है। वो भूलना मत, भाग देना, जो शॉर्टकट सिखाया था, ठीक है ना। उसमें भाग देना हो तो भाग देना, ठीक है ना। ओके भाई, ठीक है ना। जब भाग देना तो क्या करेंगे? भाग ही देना, ठीक है। लो अब एक क्वेश्चन धाई धाई बना के दिखाना। तैयार? सब लोग तैयार हैं? लिखा जाए, इसमें होगा। एक स्कूल में कुछ बेंच है। एक स्कूल में क्या है? कुछ बेंच है। There are some number of benches. There are some number of benches in a school. एक स्कूल में कुछ बेंच है। एक स्कूल में कुछ बेंच है, ठीक है ना। There are some number of benches in a school. एक स्कूल में कुछ बेंच है, ठीक है। जब प्रत्येक बेंच पर 3 विद्यार्थी बैठाया जाता है, जब प्रत्येक बेंच पर 3 विद्यार्थी बिठाया जाता है, लिखें, जब प्रत्येक बेंच पर 3 विद्यार्थी बिठाया जाता है तो 4 बेंचों की आवश्यकता और पड़ते हैं। तो 4 बेंचों की आवश्यकता और पड़ते हैं। लिखें, when 3 students sit on the each bench, 3 candidates, 3 students sit on the each bench. When the 3 students sit on the each bench, then require the 4 more benches. Then require the 4 more benches. लिखें, जब प्रत्येक बेंच पर 3 विद्यार्थी उठाया जाता है तो 4 बेंचों की आवश्यकता और पड़ता है। Then require the 4 more benches. ठीक है ना। तो 4 बेंचों की आवश्यकता और पड़ता है, ठीक है। Then require the 4 more benches. 4 बेंचों की आवश्यकता और पड़ता है। तैयार? हम गुना ना करके तैयार कर, ज्यादा बड़ा है। ओके, 4 से 12 कर बैठा हुआ सब लोग, ठीक है। When 3 candidates sit on the each bench, then require the 4 more benches. क्या भाई लोग सब लिख लिए? आगे बोलने की अनुमति है? लिखे, आगे लिखे।
लेकिन जब प्रत्येक बेंच पर 5 विद्यार्थी बिठाया जाता है, जब प्रत्येक बेंच पर 5 विद्यार्थी बिठाया जाता है तो 8 बेंचेस खाली रह जाते हैं। तो 8 बेंच खाली रह जाता है, ठीक है ना। When 5 students sit on the each bench, when 5 students sit on the each bench, सब लिख रहे हैं ना, when 5 students sit on the each bench, then 8 benches are vacant, then 8 benches are vacant, ठीक है ना। When 5 candidates sit on the each bench, when 5 candidates sit on the each bench, then 8 benches are vacant, है ना। जब प्रत्येक बेंच पर 5 विद्यार्थी उठाया जाता है तो 8 बेंचेस खाली रहते हैं, ठीक है ना। 8 बेंच खाली रह जाता है, ठीक है ना। When 5 candidates sit on the each bench, then 8 benches are vacant. कितना खाली होता है? 8 benches are vacant, है ना। 8 बेंचेस खाली रह जाते हैं। तो how many benches and students in the school? How many benches and students in the school? तो स्कूल में कितने बेंच और कितने स्टूडेंट्स हैं? स्कूल में कितने बेंच और कितने स्टूडेंट्स हैं? कितने बेंच कितने स्टूडेंट? ओके, 2690 आ गया। थैंक यू, सब भाई लोग आ गया। ये तो नर्सरी से भी नीचे लेवल का था, है ना। अब लग रहा है ना, पहले कैसा लग रहा था? बेंच लेके भाग जाता पहले। क्या सब लोग का आ गया? थैंक यू भाई। सबसे पहला तरीका आसान है, उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, है ना भाई। हेलो, यहां देखिए, सुनिए सुनिए सुनिए, कोई पूछना चाहते हैं? शर्माइएगा नहीं, बोलिए। ओके, देखिए यदि डिटेल बनाते थे हम लोग तो एक बेंच है, कितना और चाहिए था? 4 और चाहिए। जब 3 बिठाएंगे तो एक बेंच है, 8 खाली है, कब? जब 5 बिठाएंगे तो ये भी टोटल, दोनों टोटल क्या हो जाएगा? बराबर। ये भी टोटल, वो भी टोटल, दोनों टोटल बराबर, कोई दिक्कत नहीं। दोनों विद्यार्थी उसी स्कूल का, मान लो बराबर कर सकते हैं। देखो जी, बात ऐसा है, ये देखने को डिटेल लगता है लेकिन मजेदार यही होता है। नहीं समझे? कोई कंफ्यूजन जिंदगी में नहीं होता, समझ रहे हैं ना। लाइफ टाइम रहता है, कहीं भूलने के सवाल ही उत्पन्न नहीं होता। लेकिन मैं आपको बता दूंगा सब तरीके से, जैसे आपकी इच्छा करे। ये सब करने आता है ना। ये है 2x और ये कितना 50, तो 26 दूनी, तो x बराबर कितना आ गया? 26। x बराबर एनी प्रॉब्लम? अब हमको विद्यार्थियों की संख्या निकालना, कैसे भी निकाल दो। 26 बच्चे हैं, कितने? 4 और चाहिए। 30 और 1 पर 3, 30 तिहाई। 26 बेंच तो पहले से था, 4 और चाहिए, 30 बेंच हो गया। और 30 तिहाई कितना होता है? 90। कितने बच्चे थे? कोई दिक्कत? आप यहां से भी ला सकते हो। कैसे? 26 में से 8 गया, 16 पचे 18 पचे, है ना। 18 पचे 90, कोई दिक्कत नहीं। 16 नहीं था, ठीक है ना। ओके, आपको डायरेक्ट भी सिखाया था। 3 बिठाएंगे तो 4 चाहिए, 5 बिठाएंगे तो 8 चाहिए, ऐसा ना। भाई सुनो, इधर ध्यान किधर है? और यही तो मजेदार है। देखिए, 4 तिहाई, 8 बचे, टोटल इसमें चाहिए, इसमें खाली है, अलग अलग है। और जो अलग अलग हो तो क्या करते हैं? जोड़ते हैं। अलग अलग में क्या करते हैं? जोड़ दिया। और कितने का अंतर है? 2 का। इसमें 2 का अंतर है, इसमें 52 का। मालूम? यहां भी माइनस करते हैं और यहां भी माइनस करते हैं, लेकिन माइनस करने के दरमियान वो प्लस हो जाता है ना। क्योंकि ये चाहिए, ये खाली है, ऐसा था ना, तो ये प्लस हो जाता है, इसलिए प्लस कर देते हैं। और ये डिफरेंस से भाग दो, डिफरेंस से भाग दो, कितना आ गया? ये डायरेक्ट आ गया 26 बेंच। क्या आ गया? कोई दिक्कत?
दिखाई दे रहा है जी। और इसमें विद्यार्थी पूछे कितने लोग थे, तो 26 बेंच, 4 और चाहिए, 30 और एक पर 3, तो 90 विद्यार्थी हो जाएंगे। हाँ या ना? 30 3 90, यस और नो? थैंक यू वेरी मच। ठीक है ना? तो क्या आप ऐसा बना सकते हैं? कहीं को दिक्कत तकलीफ उड़ा देंगे, एक और बनाएंगे। तो लिखे तो एक स्कूल में आपको, हाँ जल्दी बनाइएगा, ठीक है, लगिएगा से। एक स्कूल में कैसा आदमी, ठीक है, एक स्कूल में कुछ बेंच है। There are some number of benches in a school. There are some number of benches in a school. ठीक है ना? एक स्कूल में कुछ बेंच है, कोई दिक्कत नहीं। जब प्रत्येक बेंच पर 2 विद्यार्थी बिठाया जाता है, when 2 students sit on the each bench, when TW or 2 students, लिख रहे हैं भाई, when TW or 2 students sits on the each bench, जब प्रत्येक बेंच पर 2 विद्यार्थी बिठाया जाता है, लिखें, तो require 10 more benches, तो 10 बेंचों की आवश्यकता और पड़ता है। Then require the 10 more benches, then require the 10 more benches, तो 10 बेंचों की आवश्यकता और पड़ता है। लिख लिए ना? जब प्रत्येक बेंच पर 2 विद्यार्थी बिठाया जाता है, तो 10 बेंचों की आवश्यकता और पड़ता है। लिखें, when 2 candidates sit on the each bench, then require the 10 more benches. लिखें, तो 10 बेंचों की आवश्यकता और पड़ता है। कोई दिक्कत भाई? ओके। लेकिन जब प्रत्येक बेंच पर 4 विद्यार्थी बिठाया जाता है, when the 4 candidates sit on the each bench, when 4 candidates है ना sit on the each bench, है ना, जब प्रत्येक बेंच पर 4 विद्यार्थी बिठाया जाता है, when 4 candidates sit on the each bench, है ना, जब प्रत्येक बेंच पर 4 विद्यार्थी बिठाया जाता है, तो मालूम है क्या हुआ? बताता हूं ना। 5 benches are vacant, 5 बेंचेस खाली रह जाते हैं। 5 benches are vacant, है ना, 5 बेंचेस खाली रह जाते हैं। ठीक है जी, 5 benches are vacant, ठीक है ना, 5 बेंचेस खाली, 5 बेंच खाली रह जाते हैं। समझ में आ रहा है ना? 5 बेंच खाली रह जाता है। ठीक, तो फाइंड द नंबर ऑफ बेंचेज एंड स्टूडेंट्स इन स्कूल। अरे वाह, फाइंड द नंबर ऑफ बेंचेज एंड स्टूडेंट्स इन स्कूल। स्कूल में कितने बेंच या कितने स्टूडेंट? बताइए, स्कूल में कितने बेंच है कितने स्टूडेंट? स्कूल में कितने बेंच कितने स्टूडेंट? बताइए, स्कूल में कितने बेंच कितने स्टूडेंट? अरे वाह, सब कहां गया? थोक के भाव में लाया सब, है ना, कमाल कर दिया। कोई है जिसका आ ही नहीं रहा है, बच्चों की संख्या गिन ही नहीं पा रहा है, चक्कर आ रहा कि देख के बच्चा। किसके भाई साहब? ठीक है, सबका आ गया? नहीं, देखो दिमाग तो नहीं लगा रहे हो, है लगा रहे हो? डायरेक्ट ऐसे 10 दूनी 5 चौके 20 दूनी, यहां कितने का अंतर है, कितने बेंच हैं? जो हम डिटेल करते हैं उसी का शॉर्टकट है ये, नहीं समझे? डायरेक्ट एक्स का वैल्यू आ जाता है। ठीक, हम एक्स मान के दिखाएं उसे जल्दी ऐसे बन जाता है। समझ में आया कि नहीं भाई लोग? आया? और आपको स्टूडेंट पता करना हो कितने स्टूडेंट हैं, देखो अपने पास बेंच कितने हैं? अपने पास बेंच कितने हैं भैया? 20 बेंच है। मान लो 10 और चाहिए। अरे क्वेश्चन पढ़ो, 10 और चाहिए ना, तो 30 हो जाएंगे, और 1 पर 2, 30 बेंच टोटल चाहिए। 1 पर 2 तो 30 दूनी कितने लोग हैं? समझ में आया? देवी सज्जनों, क्या पैसा बना सकते हैं? कभी कभी ऐसा है, देखो इसमें हर बार में क्या था, एक में चाहिए एक में खाली है ना। हो सकता है दोनों में चाहिए या दोनों में खाली एक जैसा हो,
तो क्या करेंगे मालूम? नहीं तो हल करेंगे। यहां देखो, क्या आप तैयार हो? देखो, तरीका समझ में आ जाएगा तो सब समझ में आ जाएगा, तरीका नहीं आएगा तो कुछ नहीं आने वाला। और यदि कहीं को दिक्कत हो तो हमसे जब डिस्कशन भी कर सकते हैं, क्लास के बाद भी पूछ सकते हैं, शर्माइएगा नहीं, पूछिएगा आराम से, शर्माइएगा नहीं, ठीक? तैयार है सब लोग? यहां देखिएगा, एक स्कूल की बात है। अब स्कूल का जवान तुम्हारा गया, देख ध्यान से इधर। एक स्कूल की बात है, एक स्कूल में कुछ बेंच है, कितना? कुछ बेंच है, कोई दिक्कत नहीं। यस यस, सम नंबर ऑफ, सर्टेन नंबर ऑफ, ठीक है ना? कोई बात तो नहीं कर रहा है? तो कहा कि जब प्रत्येक बेंच पर 2 विद्यार्थी बिठाया जाता है तो 15 बेंचों की आवश्यकता और पड़ जाते हैं। When TW2 candidates sit on each bench, then require 15 more benches. तो 15 बेंचों की आवश्यकता और पड़ जाता है, ठीक? फिर कहा, ए भाई साहब यहां देखिए, फिर कहा जब प्रत्येक बेंच पर 3 विद्यार्थी बिठाए जाते हैं, when 3 candidates sit on each bench, जब प्रत्येक बेंच पर 3 विद्यार्थी बिठाए जाते हैं, प्रत्येक बेंच पर 3 विद्यार्थी बिठाए जाते हैं, when 3 candidates sit on each bench, जब प्रत्येक बेंच पर 3 विद्यार्थी बिठाए जाते हैं, 3 कैंडिडेट है ना, 3 विद्यार्थी बिठाए जाते हैं, तो बोल दूं तो ज्यादा नहीं, 2 बेंच और चाहिए। Then require 2 more benches. Then require 2 more benches. तो 2 बेंचों की आवश्यकता और पड़ते हैं। क्या चाहिए? 2 बेंच और। प्लीज ध्यान सुनिएगा, इसमें 15 बेंच और चाहिए था और इसमें 2 बेंच और चाहिए। समझ में आ रहा है ना? इसमें 15 बेंच और चाहिए और इसमें 2 बेंच। ये दोनों में चाहिए चाहिए की बात है। क्या है? दोनों में चाहिए चाहिए, ठीक है? दोनों में चाहिए, है ना? तो यदि आप डिटेल देना चाहते हैं, एक्स बेंच है, सुनना गौर से, एक्स बेंच है, 15 और चाहिए तो कुल कितना हो जाएगा? स्कूल में कितना बेंच है? एक्स, 15 और चाहिए तो कितना यूज कर रहे हैं? एक्स प्लस 15, एक्स प्लस और 1 पर 2, ओके? 1 पर तो इंटू 2 कर दिया, कोई दिक्कत? एक्स बेंच है, 2 और चाहिए तो एक्स प्लस, लेकिन कब? जब 1 बैठाते हैं 3। एक्स बेंच है, कितने बेंच है? एक्स बेंच है, 2 और चाहिए तो एक्स प्लस 2। एक्स बेंच है, 2 और चाहिए, कितने चाहिए? 2 और चाहिए, ठीक है ना? एक्स बेंच है, 2 और चाहिए तो कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 2। आप समझ रहे हैं ना भाई? एक्स बेंच है, 2 और चाहिए तो कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 2, कोई दिक्कत नहीं, एक्स प्लस 2 हो जाएगा। इतना बेंच और 1 पर 3 तो टोटल स्टूडेंट, ये भी टोटल, ये भी, दोनों बराबर। सबको समझ में आ रहा है? कोई ऑब्जेक्शन किसी को? ना, क्या बात है? अच्छा ठीक है, 2x 15 दूनी 30, इधर ले आओ, इधर ले जाओ, 24। तो स्कूल में कितने बेंच आ गए? देखो इस बार इधर भी प्लस है, इधर भी प्लस है, यहां भी चाहिए, यहां भी चाहिए, तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, है ना? तो इसलिए माइनस, और यहां अंतर कितने का है? 1 का, तो 1 से भाग हो जाएगा, ठीक? तो 24 ही आ जाएगा ना? तो स्कूल में कितने बेंच है? 24। और आपको स्टूडेंट निकालना हो तो 24 बेंच है, 24 बेंच है, 15 और चाहिए, 15 और चाहिए, कितना हो गया? 30
और 1 पर 2 28। आप इससे भी निकाल सकते हैं, 24 बेंच है, 2 और चाहिए 26 और 1 पर 3 26 थी, कितने हैं 78। कितने हो गए 78। हम लोग ऐसे नहीं बनाएंगे, ये सबसे अच्छा तरीका। 15 दूनी 3 दूनी, यही ना, कोई दिक्कत तकलीफ? ये भी चाहिए, दोनों सेम है ना। यहां देखो, यहां देखो दिक्कत 9, 15 दूनी 30, 3 दूनी 6, कोई दिक्कत तकलीफ? देखो ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, दोनों सेम सेम है ना। तो सेम सेम क्या होता है? सेम सेम, सेम सेम, डिफरेंट डिफरेंट। यस, तो दोनों सेम सेम है या नहीं? आप समझते सेम सेम और डिफरेंट डिफरेंट। चुंबक होता है ना सेम सेम, तो क्या होता है? माइनस, भागेगा दूर, और डिफरेंट डिफरेंट चिपक गया। नहीं समझा? आपको मालूम प्लस हो जाता, मालूम? फीलिंग करो। चलो, ये सेम सेम है तो क्या होगा? यहां कितने का अंतर? तो 1 से भाग दो। कितने बेंच हैं? किसी को तकलीफ? उड़ा दोगे बेंच के साथ एकदम, ठीक है। स्टूडेंट निकालना हो तो 24 है। कितने बेंच है? 24 है, 15 और चाहिए 30, और 1 पर 2 20। एनी, तो बात ऐसा है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट हो या सेम सेम हो, हम लोग जान चुके हैं ना। एक क्वेश्चन लिखेंगे प्लीज, ध्यान ध्यान लिखेंगे जरा। ओके, जय श्री राम। लिखिए, एक स्कूल में कुछ बेंच है, एक स्कूल में कुछ बेंच है। देयर सम नंबर बेंचेस इन ए स्कूल। एक स्कूल में कुछ बेंच है। भाई लोग सुन पा रहे हैं? देयर सम नंबर बेंचेस इन ए स्कूल। एक स्कूल में कुछ बेंच है। कितने बेंच है? कुछ बेंच है, ठीक है ना। देयर सम नंबर बेंचेस इन ए स्कूल। एक स्कूल में कुछ बेंच है। जब प्रत्येक बेंच पर 3 विद्यार्थी बिठाया जाता है, जब प्रत्येक बेंच पर 3 विद्यार्थी बिठाया जाता है, बातें नहीं कीजिए भाई साहब। जब प्रत्येक बेंच पर 3 विद्यार्थी बिठाया जाता है तो 15 बेंचों की आवश्यकता और पड़ते हैं। तो 15 बेंचों की आवश्यकता और पड़ते हैं। When 3 candidates sit on the each bench, they require 1 5 15 number benches, है ना। They require 1 5 15 more benches, ठीक है ना। जब प्रत्येक बेंच पर 3 विद्यार्थी उठाए जाते हैं तो 15 बेंचों की आवश्यकता और पड़ते हैं। 15 बेंच हमें और चाहिए, ठीक है ना। When 3 candidates sit on the each bench, they require 1 5 15 more benches, ठीक है ना। तो 15 बेंचों की आवश्यकता और पड़ते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं ना? 15 बेंचों की आवश्यकता और पड़ते हैं। 15 बेंचों की आवश्यकता और पड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 15 बेंचों की आवश्यकता और पड़ते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं ना। लेकिन जब प्रत्येक बेंच पर 5 विद्यार्थी बिठाए जाते हैं, प्रत्येक बेंच पर कितना? हाँ, प्रत्येक बेंच पर 5 विद्यार्थी बिठाए जाते हैं। When 5 candidates sit on each bench, सब तैयार कर रखे ना। जब प्रत्येक बेंच पर 5 विद्यार्थी बिठाए जाते हैं, When 5 candidates sit on each bench, जब प्रत्येक बेंच पर 5 विद्यार्थी बिठाए जाते हैं, then बोल दू एक बेंच और चाहिए, तो एक बेंचों की आवश्यकता और पड़ती है। Then require one more bench, तो एक बेंच की आवश्यकता और पड़ती है, ठीक है ना। Then require one more bench, तो एक बेंचों की आवश्यकता और पड़ जाते हैं। Then require one more bench,
तो एक बेंचों की आवश्यकता और पड़ जाते हैं, तो एक बेंच की आवश्यकता और पड़ जाते हैं, ठीक है ना। दे रिक्वायर वन मोर बेंच, तो एक बेंचों की आवश्यकता और पड़ जाते हैं, ठीक। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स एंड बेंचेस इन स्कूल, हाउ मेनी बेंचेस एंड स्टूडेंट्स इन स्कूल। स्कूल में कितने बेंच कितने स्टूडेंट्स, कितने बेंच कितने स्टूडेंट्स। क्या बात है, आप सभी ने थोक में कमाल किया तुम, है ना। क्या ये कमाल सबने किया, थैंक यू। देविया सजनों, क्या कहते हैं आगे सबका, कोई पूछना चाहते हैं, कोई नहीं, सबका आ गया। एक भाई साहब पूछ जाते हैं, कोई बात नहीं। देखो हाँ 20 ही बेंच है ना। ए भाई इधर, प्रत्येक पर 3 तो कितना चाहिए, प्रत्येक पर 5 तो कितना चाहिए, ये भी चाहिए ये भी चाहिए, दोनों में चाहिए चाहिए, है ना। तो 15 तिहाई 5 एका कितना हो गया, कितने का अंतर है, तो कितने बेंच है। कौन नहीं समझ उठाए हाथ, समझ गया भाई, क्या बात है, बहुत अच्छा समझने के लिए, ठीक है ना। आपका स्टूडेंट निकालना है, तो 20 बेंच है, कितना बेंच है, कितने बेंच है, और कितना और चाहिए, 15 और एक पर, तो कितना हो गया 35, 35 तिहाई 105। आप यहां से भी ला सकते हो, 20 और 1 21, 21 बचे 105। किसी को दिक्कत नो। अभी 1 मिनट, अब मैंने कहा कि इतना खाली है या दोनों खाली हुए, दोनों तो बना देंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। 1 मिनट नहीं खाली करेंगे। अब सुनिए, हल्ला नहीं कीजिएगा, सबको समझ में आता है, कोई तकलीफ है? देखिए किसी भाई को तकलीफ यहां तक, हमेशा दिमाग कंट्रोल रखिएगा, ठीक है। बिल्कुल ये है वर्ड्स प्रॉब्लम, इसका नाम ये प्रॉब्लम, लेकिन है नहीं प्रॉब्लम, ठीक है ना। यहां देखिए, तो बात ऐसा है कि एक स्कूल में कुछ बच्चे हैं, कुछ बेंच भी है, ठीक। कहा सुनो, गौर फरमाइएगा, ठीक। जब प्रत्येक बेंच पर 2 विद्यार्थी उठाए जाते हैं, ठीक है, जैसे लिखता हूं, प्रत्येक बेंच पर 2 विद्यार्थी उठाए जाते हैं। ए भाई बात नहीं करते हैं, देखो, जब प्रत्येक बेंच पर 2 विद्यार्थी बिठाए जाते हैं, ओके, ठीक, वेरी गुड। तो 7 सीटों की आवश्यकता और पड़ते हैं, सीट चाहिए, सीट बेंच नहीं, मामला पलट गया, सीट है ना, 1 सीट 2 सीट होता ना, सीट देखो ध्यान से, 1 सीट होता, एक बेंच पर मान लो 2 सीट है, एक बेंच कितना सीट है, 2 सीट है, ठीक है ना। तो ध्यान सुनिएगा, पहले तो हमको बेंच पूरा बेंच ही मंगाता था, अब सीट के बारे में बोल के इतना सीट चाहिए, 7 सीट चाहिए, मतलब 1 पर 2, फिर 1 पर 2 4, फिर 1 पर 2 6 और एक आधा चाहिए, मतलब वो कैसे भी एडजस्ट करना है आपको, ठीक है। हाँ 3.5 बेंच, ठीक है ना। अब मेरे बात ध्यान सुनिएगा, अपना दिमाग मत लगा के बेंच बनाना काम नहीं है आपका, देखिए फटाफट दिमाग लगा ला, कैसे बनाएंगे नहीं बनाएंगे, है ना, आधा बनाएंगे, 2 पौवा रहेगा 2 गायब, है ना, ठीक है। देखिए तैयार है सब लोग, आपको ये चिंता ही नहीं करना, जो मुद्दे की बात है वो देखिए, कुछ बोला ही नहीं था। 2 बैठाते हैं
तो 7 सीट, 7 लोग खड़े हैं, 7 सीटों की आवश्यकता होता है ना, तो बोलते हैं 7 लोग खड़े हैं, देखो गेट के बाहर है ना, वही लोग के लिए सीट चाहिए है कि नहीं, ठीक है ना। तो हमने कहा 7 सीटों की आवश्यकता है, मतलब 7 लोग खड़े हैं इसका मतलब, ठीक है। सबके सीट मिल गए, 7 लोगों को सीट नहीं मिले, ठीक है भाई। तो 7 सीटों की आवश्यकता है। इस पर बेंच नहीं बोला, क्या बोला, 7 सीट का रिक्वायरमेंट है, रिक्वायर 7 मोर सीट्स है ना, 7 सीटों का। सुन रहे हैं भाई साहब, ओके। फिर कहा जब प्रत्येक बेंच पर 3 बैठाते हैं, हाँ सीट है देखो, जब प्रत्येक बेंच पर 3 बैठाते हैं, क्या होता है, बेंच नहीं बोलना है, हम बोल रहे थे, कैंसिल कर दिया। यहां देखो प्रत्येक बेंच पर, सुनो ध्यान से पहले, फिर यार यहां तो बेंच ही बोलेंगे, वहां पर सीट बोलेंगे, तुम ज्यादा विद्वान बनने लगते हो, नहीं समझे, बेंच पर तो ही सीट होता है। यहां देखो जब प्रत्येक बेंच पर 3 विद्यार्थी बैठाते हैं तो 5 सीट खाली रह जाता है। खोपड़िया घूम रहा है का, देख रहे हैं, जब प्रत्येक पर 3 विद्यार्थी बैठाते हैं, प्रत्येक बेंच है उस पर 3 बैठाते हैं तो 5 सीट खाली रह जाता है। 1.25 बेंच, नहीं समझता है, 3 और एक पर 2 भरा है, यही ना, 3 2 खाली है ना, 2 खाली, 1 भरा हुआ है, 1.25 है ना, ठीक है। ध्यान सुनिएगा प्लीज। तो आप समझ पा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, सीट बोल रहे हैं, इतना सीट खाली है, 5 सीट खाली है, ठीक है। 5 बेंच नहीं है, पहले बेंच था, अब 5 सीट खाली है। समझ रहे हैं सब लोग, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, 5 सीट खाली है। अरे भैया जब 2 बैठाएंगे, एक बेंच पर 2 बैठाएंगे, एक बेंच पर 2 बैठाएंगे तो 7 सीटों की आवश्यकता और पड़ गया, 7 सीट और चाहिए, 7 लोग खड़े हैं और प्रत्येक पर 3 बैठाएंगे तो 5 सीट जो है खाली रह जाता है। तो पूछे कितने बेंच है, कितने स्टूडेंट्स, चुप रहो 1 मिनट। तो पहले एक बार डिटेल दिखाता हूं, उसके बाद बताता हूं, ठीक। अब गौर फरमाइएगा, ठीक, फरमा लिया तो बैठो फरमा के, अब शर्माइए नहीं। अच्छा सुनिए, एक छोटी सी बात आपके ऊपर एग्जांपल देता हूं पहले, ठीक है। जैसे आपके घर में 10 बेंच है, सोफा सेट ही मान लेते हैं ना, 10 सोफा सेट है, चुप रहो तुम। हम उसके बात का जिसके घर में है, चुप रहो, ठीक है ना। अब जिसके घर में वो समझे, जितना समझे, देखो, हाँ देखो बताते रहो। तो बात ऐसा है कि 10 सोफा सेट है किसी घर में, ठीक है ना। हाँ आपके घर में मान लीजिए कि 10 सोफा सेट, कोई दिक्कत, ध्यान सुनना प्लीज, बात मत करना। आपके घर में कुछ गेस्ट है, देखो इसे बीच में बोलने से कोई फायदा है नहीं, यहां देखिए ध्यान से। आपके घर में 10 सोफा सेट है, आपके घर कुछ आ रहे हैं गेस्ट लोग, कुटुंब है ना, देखो। हाँ क्या करने से क्या मतलब तुमको, देखो ध्यान से था। हाँ आपको देखने आ रहा है, देखो ध्यान से था, देखो। आप भी यही चाह रहे थे, है कि नहीं, देखो। ठीक है, तो 10 सोफा सेट लगाए थे आप, आपने प्लानिंग किया कि है थोड़ा सा आराम से फैल बिठाएंगे, 1 पर 2 बैठाएंगे, ठीक है, 1 पर 2 बैठाएंगे। अभी से खुश मत हो, पहले नौकरी होने दो, देखो ध्यान से ध्यान। चलो यहां देखिए, तो आपने प्लानिंग किया कि 1 पर 2 बैठाएंगे, 1 सोफे पर 2 बैठाएंगे, लेकिन इतने गेस्ट आ गए कि 7 सीट का और रिक्वायरमेंट हो गया। 7 लोग खड़े हैं, उनके लिए अलग से फिर दोबारा मंगाना पड़ेगा, पड़ोसी के यहां से भी लेके आएंगे, खत्म हो गया ना बेंच अपने घर का, देखो न। तो दूसरे से मंगाएंगे 7। सुनना एकदम गौर सुना, समझ में नहीं आएगा, फिर तुम भी खड़े रह जाओगे, देखो ना।
7 का सीट नहीं मिल पाया है, ठीक, आराम से। तो आप बताइए, इस पर बेंच तो है नहीं, यदि बेंच होता तो 10 बेंच और 7 17 करते, लेकिन सर बेंच नहीं, सीट है। तो 10 बेंच है तो 10 बेंच को सीट में कन्वर्ट करो। 10 बेंच है, एक पर 2 बैठाएंगे तो 20 सीट है अपने पास, यही ना। 10 बेंच है, एक पर 2 बैठाएंगे, 10 दूनी 20 लोग बैठा सकते हैं ना। तो 20 लोग बैठा सकते हैं, 7 सीट और चाहिए, तो कितने 7 प्लस करना पड़ेगा। देखो, हम सेम क्वालिटी वाले को ही, एक ही प्रजाति वाले को जोड़ सकते हैं। बेंच को बेंच से जोड़ सकते हैं, सीट को सीट से जोड़ेंगे। आप समझ रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि बेंच को सीट से नहीं जोड़ सकते। ये 10 बेंच है और 7 जोड़ दिया तो सीट है ना, 7 17 कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। तो पहले हम उस बेंच को हम सीट में कन्वर्ट करेंगे कि 10 बेंच है अपने पास, एक पर 2 सीट है, एक पर 2 बैठाएंगे तो कितने लोग बैठा पाएंगे, 20 लोग बैठा पाएंगे। 20 लोग बैठा देंगे और 7 सीट लोग खड़े हैं, तो अपने घर कितने गेस्ट आए, 20 और 7, 20 सीट अपने पास था, 7 सीट और चाहिए, तो कितने लोग आए, 27 लोग आए। समझ में आ रहा ना। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर बनाना पड़ेगा। समझ में आ रहा ना। आइए समझते हैं, प्लीज यहां देखिए। अब खाली रह गया, मान लो तो 10 बेंच है, 1 पर 3, तो आप क्या प्लानिंग करेंगे, 1 पर 3 तो कितना बैठाएंगे, मतलब आपके घर में 10 सोफे हैं तो 3-3 के हिसाब से 30 सीट है। कितने सीट है, 30 लोग बैठ पाएंगे। नहीं, खाली कितना रह गया, 5 सीट खाली, तो कितने घर में गेस्ट आए, तो ये जो 5 है ना, पहले उसको बेंच को सीट पे कन्वर्ट कर लेंगे गुना करके, और फिर 5 सीट कम है तो 5 सीट खाली कर दिया, माइनस कर दिया 5 सीट। तो ऐसे करके समझेंगे। समझ में आ रहा ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। थैंक यू। जैसे स्कूल में x बेंचेस हैं, कितने, 1 पर 2 बैठाएंगे तो 2x सीटिंग है। कितने सीटिंग है, 2x का, 1 पर 2 x बेंचेस हैं तो 2 तो 2x, इतने सीटिंग है। समझ रहे हैं ना, x बेंच 1 पर 2 तो 2x का सीटिंग है। ठीक है, समझ में आ रहा भाई। 2x लोग तो बैठ गए, लेकिन खड़े कितने हैं, तो मतलब 7 प्लस और हैं। पहले हम उसको सीट में कन्वर्ट कर लिए 2x करके, ठीक है भैया, और 7 खड़े हैं, तो कितने बच्चे हो गए टोटल, 2x प्लस 7 कितने हो गए, 2x प्लस 7 कितने हो गए भाई, 2x प्लस 7। एनी प्रॉब्लम, नो, थैंक यू। आपके घर x बेंच है, स्कूल में x बेंच है, 1 पर 3 बैठाओगे तो 3x है ना, 1 पर 3 तो 3x, 1 पर 3 तो 3x, और 5 खाली है तो 5 कम है। आपके घर में सीटिंग है 3x का, आपके स्कूल में 3x का सीटिंग है, लेकिन 5 खाली रह गया, तो कितने बच्चे थे, 3x में से 5 कम, 3x में से 5 तो -5 कर दिया। एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, नो, -5 कर दिया। ये टोटल, ये भी टोटल, दोनों टोटल बराबर। इधर ले आइए, x इधर जोड़ दीजिए। तो स्कूल में 12 बेंच थे, कितने बेंच थे, 12 बेंच। कितने बेंच थे, 12 बेंच। और स्टूडेंट निकालना हो तो 12 बेंच है और 1 पर 2, तो हम 24 की सीटिंग रखे हैं। 1 मिनट, 12 बेंच है, 1 पर 2, 24, 24 और 7, 24 7 कितना हो गया, तो 31 बच्चे हैं। ये आप इससे भी लास्ट देखिए, यहां देखिए 12 बेंच है, 1 पर 3 तो 36 की व्यवस्था है ना, 36 की व्यवस्था और 5 खड़े हैं, तो 36 - 5 कितना हो गया, तो आपके घर कितने स्टूडेंट, 31 स्टूडेंट आए। समझ रहे हैं ना, ये समझ में आया। अब सुनिए, ये सबको समझ में आता है ना, कोई दिक्कत नहीं। देखो हमने क्या कर दिया, कुछ नहीं किया, पहले कन्वर्ट किया, और देखो ये प्लस में है, चाहिए ही, खाली है तो माइनस में, एक तरफ ले आया तो जोड़ दिया, और जोड़ के अंतर से भाग दिया, अंतर 1 का तो 1 से भाग दे दिया, 12 आंसर आ गया ना। तो इसका मतलब, जब सुनो ना, एक मिनट सुनो, देखो सुनो, जिसे आपको सिखाते थे कि एक स्कूल में कुछ बेंच है, प्रत्येक पर, सुनना ध्यान से जरा, प्रत्येक पर 2 बैठाएंगे, प्रत्येक पर 2 बैठाएंगे तो 5 बेंच चाहिए। बेंच तो बेंच में गुना करते थे ना, करते थे कि नहीं, तो पता है गुना करे क्या लाते थे, सीट, 10 सीट लाते थे ना।
5 बेंच और चाहिए तो कितने सीट चाहिए, और फिर जोड़ते थे, है ना। तो इसका मतलब इस बार ऑलरेडी सीट हमें दिया, डायरेक्ट ही जोड़ देंगे, ये अंतर से भाग दे देंगे, हो गया डायरेक्ट आंसर। नहीं समझ में आई बात है। देखो पहले क्या करते थे हम लोग, x का वैल्यू निकालने के लिए, ध्यान सुनिएगा, जैसे एक बेंच पर 2 बैठा रहे हैं, एक बेंच पर 2, 5 बेंच चाहिए, 5 बेंच, तो 5 दूनी 10 करते थे ना, तो 10 क्या था, 10 सीट, 5 बेंच चाहिए तो कितने सीट चाहिए, एक बेंच पर 2, 5 सीट मतलब कितना, 10 लोग खड़े हैं इसका मतलब। तो वैसे यहां पर गुना करके लिखते थे ना, यहां ऑलरेडी गुना करके लिखा हुआ है। हम इस 3 बेंच को 7 सीट को 3.5 बेंच ले सकते हैं ना, तो 3.5 को गुना करते यदि हम लोग 3.5 का डबल 7 ही ना आता, तो गुना करके बेंच का वैल्यू गुना करके सीट में ऑलरेडी यहां पर दिया हुआ है। पहले हम गुना करते थे, अब गुना करने की जरूरत, अब डायरेक्ट जोड़ देंगे। समझ में आ रहा ना, क्या करेंगे, समझ में आ रहा सबको। तो भैया आप जब सीट कह रहे हैं, इतना सीटों की आवश्यकता है, इतना सीट खाली है, तो डायरेक्ट जोड़ के और अंतर से भाग दो, डायरेक्ट आंसर आ गया 12। क्या आंसर आ गया। और स्टूडेंट निकालना हो कितने हैं, तो 12 बेंच निकला। जो किसका वैल्यू निकलता है, एक्स का। किसका निकलता है, आप ये मत सोचना कि सीट का, सीट नहीं है, बेंच निकला। एक्स क्या माने थे हम लोग, तो यहां जो आता है एक्स का वैल्यू आता है, मतलब बेंच की संख्या आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो आता है किसका वैल्यू आता है, बेंच की संख्या, एक्स का वैल्यू। समझ में आ रहा है ना, तो ये एक्स का वैल्यू आया, बेंच की संख्या है, ठीक है। तो 12 बेंच है, 1 पर 2 कितने लोग, 24 लोग, और 7 खड़े हैं, तो 31 आ गया। आप यहां से 12 बेंच है, 1 पर 3 36, और 5 खाली है, तो 31 लोग हैं, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं, देव सजनो, ये सुनो, एक बनाइए। एक स्कूल में, एक क्वेश्चन लिखने बाद, एक स्कूल में कुछ बेंच है, लिखो, एक स्कूल में कुछ बेंच है, देयर आर सम नंबर बेंचेज इन स्कूल। अरे इसको बनाने में समय लगेगा, लिखो पढ़ाते में, एक स्कूल में कुछ बेंच है, देयर आर सम नंबर बेंचेज इन स्कूल। एक स्कूल में कुछ बेंच है, देयर आर सम नंबर बेंचेज इन स्कूल। एक स्कूल में कुछ बेंचेज हैं, ठीक है ना। जब प्रत्येक बेंच पर 3 विद्यार्थी बिठाया जाता है, when 3 students sit on the each bench, 3 students sit on the each bench, then require 17 more seats, then require 17 more seats, ठीक है ना। जब प्रत्येक बेंच पर 3 विद्यार्थी बिठाया जाता है, जब प्रत्येक बेंच पर 3 विद्यार्थी बिठाया जाता है, ठीक है ना। जब प्रत्येक बेंच पर 3 विद्यार्थी बिठाया जाता है, तो 17 सीटों की आवश्यकता और पड़ता है, तो 17 सीटों की आवश्यकता और पड़ता है, ठीक है ना। When 3 candidates sit on the each bench, when 3 candidates sit on the each bench, then require 17 more seats, है ना। then require 17 more seats, लिख लिए। जब प्रत्येक बेंच पर 3 विद्यार्थी उठाए जाते हैं तो 17 सीटों की आवश्यकता और पड़ता है, ठीक है। आगे, लेकिन जब प्रत्येक बेंच पर 5 विद्यार्थी उठाया जाता है, जब प्रत्येक बेंच पर 5 विद्यार्थी उठाया जाता है, when 5 candidates sit on the each bench, when 5 students sit on the each bench, 5 students sit on the each bench, जब प्रत्येक बेंच पर 5 विद्यार्थी उठाया जाता है, then 1 to 13 seats are vacant, then 1 to 13 seats are vacant, तो 13 सीटें खाली रह जाते हैं। when देखिए, then 1 to 13 seats are vacant, तो 13 सीटें खाली रह जाते हैं, 13 सीटें खाली रह जाते हैं, लिख लिए। then 1 to 13 seats are vacant, 13 सीटें खाली रह जाते, 13 सीटें खाली रह जाते हैं। तो how many students and benches in a school, 15 और 62, यही क्या। अरे वाह भाई साहब, एकदम मन की बात आप बोल रहे हैं, है ना। अरे आप भी बोलते हैं भैया, हम भी मन में ही सोच रहे 15, और आपने लाया भी 15।
सबका आ गया, कोई दिमाग नहीं लगाया, दम धाए धाए आ गया। क्या बात है। देखिए, यदि आप इसे x मान के बना रहे थे तो 1 पर 3x 17 और चाहिए, 1 पर 5x 13 खाली, यही ना। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 30, x बराबर, यस और नो। और यदि ऐसे बना ले, 3 है तो 17, 5 है तो ये चाहिए, ये खाली है, कितने का अंतर है 2 का, यहां 30 का, 2 से भाग दो, कितना आ गया 15। और स्टूडेंट निकालना हो तो 15 बेंच, 1 पर 3, 15 थे 45, 17 खड़े हैं, तो 45 प्लस 17 60, क्या बना सकते हैं, या आप यहां से भी निकाल सकते हैं। 1 मिनट, कितना 15 है, 1 पर 15 पचे 75, 75 में से माइनस करो 62, कितने स्टूडेंट हैं 62, क्या बना सकते हैं। और ये कल खूब बनवाएंगे, आज छोड़ो, जल्दी छोड़ते हैं ना, जाओ, आज कमी पड़ते हैं ना। जाइए, जय श्री राम।